अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग आपकी सही चल रही होगी माशाल्लाह। आप लोग प्रॉफिट बना रहे होंगे। प्रॉफिट में से आप लोग डोनेट कर रहे होंगे। जो चीज़ें आपने सीखी हैं मेरे ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से, वो चीज़ें आप दूसरों तक पहुंचा रहे होंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करिए, बिना किसी भेदभाव के। जो आपको आता है वो आप दूसरों को सिखाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको इल्म से नवाजा है तो वो इल्म आप दूसरों तक पहुंचाइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर आपको पैसे से नवाजा है तो दूसरों का हिस्सा उसमें ज़रूर मान के चलिए। कोई भी अमाउंट जो आपको ऐसा लगता है कि बहुत छोटा है किसी दूसरे आदमी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। कोई भी ऐसा इल्म जो आपको लगता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी दूसरे आदमी के लिए वो बहुत बड़ा इल्म हो सकता है। खुसूसी तौर से आपका वक्त, अगर आपके पास कोई वक्त है तो वो आप किसी ऐसे आदमी को देने की कोशिश करिए जो वक्त की तलाश में हो, किसी कंधे की तलाश में हो। आप उसकी दुख दर्द को सुनिए और उसके लिए अपना कंधा दीजिए और उसके जो भी उसकी परेशानियां हैं उनको सुनिए, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उसकी परेशानियों को सुन के उसको दिलासा दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे मजहब का बहुत बड़ा फरीज़ा है। अखलाकी तौर से, मजहबी तौर से ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम एक अच्छे सिटीजन बने, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है साहब, तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगता था मुझे आपको बतानी चाहिए। माशाल्लाह आप सब लोग करते हैं, लेकिन ठीक है, बार बार अगर रिमाइंड हो जाए अच्छी चीजें तो उसमें कोई हर्ज नहीं होता है। तो आज का जो एपिसोड है ये एपिसोड 15 है टेक्निकल टॉक सीरीज का। लास्ट वीक हमने टेक्निकल टॉक सीरीज का एपिसोड नहीं डाला था, आज डाला है। और उसका रीजन ये है कि अब हम टेक्निकल और फंडामेंटल धीरे धीरे दोनों एडवांस स्टेज पर पहुंच गए हैं। बेसिक हमने कवर कर लिया है। अगर आप में से कोई ऐसा आदमी आज हमारे साथ जुड़ रहा है जिसको फंडामेंटल बेसिक नहीं आता है, तो हमारा एक पूरा प्ले लिस्ट है जो लर्निंग बैच 1 के नाम से है। आप उसको देखेंगे, उसकी वीडियो, तो आपको फंडामेंटल के बेसिक आ जाएंगे। शेयर मार्केट कैसे काम करता है वो आ जाएगा। आप में से कोई ऐसा आदमी है जो टेक्निकल सीखना चाहता है और उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो आप हमारी टेक्निकल टॉक सीरीज वाली प्लेलिस्ट देखिए, और इंशाल्लाह आपको अगर कोई प्रायर नॉलेज नहीं है तो आपको इंशाल्लाह वो नॉलेज भी आ जाएगी। आप में से जो लोग हमारे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं और आपको लगता है ये वर्थ है आपके वक्त का, आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। जो लोग टिप के जाल में फंसे हुए हैं, जो लोग पेड कॉल के जाल में फंसे हुए हैं, उन तक ये चैनल पहुंचाइए ताकि वो खुद सीखें, खुद से ट्रेड करें, सोच समझ के ट्रेड करें, लॉस ना करें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। पिछले हफ्ते हमने कवर किया था, यानी कि पिछले टेक्निकल टॉक सीरीज में हमने कवर किया था कि फ्लैग पैटर्न क्या होता है, और आज हम बात करने जा रहे हैं कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है और ये कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपने डिस्क्लेमर के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
डिस्क्लेमर हमारा सेम है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं एनालिस्ट ही नहीं हूँ, मैंने फाइनेंस की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली है। मैं आप लोगों के साथ सिर्फ अपनी नॉलेज शेयर करता हूँ और जो मेरा छोटा मोटा एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। मेरे किसी भी एग्जाम्पल को आप कभी बाई सेल रिकमेंडेशन ना समझे। आज भी मैं कोई चार्ट दिखाऊंगा, जाहिर सी बात है वो मजबूरी है दिखाना, तो उसको देखने के बाद आप ये ना समझें कि मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ। जहां से आपको जो भी नॉलेज मिले वो जरूर सीखें, सीखने की कोशिश करें, खुद भी सीखें, दूसरों को भी सिखाएं। और हम जो स्टॉक डिस्कस करेंगे आज वीडियो में वो सिर्फ प्रैक्टिस पर्पस के लिए हैं, सिर्फ एक एग्जाम्पल है, वो बाई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी के भी बताए हुए शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो मेरे ही बताए हुए, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है या किसी और ने लिया है, और आप बिना सोचे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो यकीन जानिए लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आप इसको अवॉइड करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमने बात करी थी अभी तक दो तरीके के पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूएशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न। चार्ट पैटर्न जो है वो, रिवर्सल पैटर्न के बारे में अभी हमने बात नहीं करी है। अभी हमने सिर्फ कंटिन्यूएशन पैटर्न के बारे में बात करी है। कंटिन्यूएशन पैटर्न में लास्ट टाइम हमने बात किया था फ्लैग पैटर्न के बारे में, और आज हम बात करेंगे वो सिमेट्रिकल पैटर्न के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूएशन पैटर्न है। और सिमेट्रिकल पैटर्न बेसिकली क्या होता है, ये सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न होता है, यानी कि ट्राइंगल जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, बेसिकली ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन है। ये जो है ना, ये आपको त्रिकोण दिख रहा है, जिसको हिंदी में त्रिकोण कहते हैं, ये त्रिकोण है ना। तो ट्राइंगल यानी कि त्रिकोण। तो ट्राइंगल पैटर्न सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिकल का मतलब होता है जब इस ट्राइंगल के बीचों बीच हम एक लाइन खींचते हैं तो ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा बराबर होता है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा ट्राइंगल बन रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो यानी कि नीचे से आ रहा होगा, है ना, नीचे से आया, ये आया, ये ऐसे करके और ऐसे बना, है ना। अब यहां पर अगर हम लाइन खींचते हैं इसके बीच में, सॉरी यहां पर ये वाली लाइन, तो ये जो हिस्सा है और ये हिस्सा है, ये ऑलमोस्ट सेम होने चाहिए। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा सेम होना चाहिए, ये इसकी सिमेट्री होनी चाहिए। सिमेट्री का मतलब मिरर इमेज, यानी कि ये और ये एक दूसरे के सिमेट्रिकल होने चाहिए, ये एक दूसरे की मिरर इमेज होनी चाहिए। यहां पर अगर हम एक शीशा रख दें तो उस शीशे में जो यहां पर दिखाई दे रहा है वही यहां पर दिखाई दे। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं सिमेट्रिकल, क्योंकि ऊपर नीचे सेम है, और ट्राइंगल क्योंकि ये ट्राइंगल बना रहा है। ठीक है, इसके जो सक्सेस रेट हैं मैं आपको बताऊं, मैं सर्च कर रहा था, कुछ लोग कहते हैं कि इसका सक्सेस रेट बुलिश में जो होता है वो मोर देन 90% होता है। 90%, विच इज ह्यूज। लास्ट टाइम जब हम फ्लैग के बारे में बात कर रहे थे तो उसका कम था, इसका जो है वो 90% होता है। अब इसमें मैं आपको एक चीज बताऊं कि इसका सक्सेस रेट ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप यहां पर जब देखते हैं तो ऊपर से, यानी कि जो हायर हाईज हैं वो छोटे होते चले जा रहे हैं, छोटे होते चले जा रहे हैं, कि प्राइस जो है ना उसने बढ़ना कम कर दिया है, कैंडल छोटी छोटी होती चली जा रही है, नीचे से जो लोअर हाईज हैं वो भी छोटे होते चले जा रहे हैं। तभी तो ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन होगी, या तभी तो ये कंसाइज बनेगा। ठीक है, लोअर लोज हायर हाइज का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो क्या होता है कि धीरे 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 करके एक लेवल ये आ जाता है कि सेलर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाते हैं, कैंडल फॉर्मेशन इतनी छोटी हो जाती है कि वो जहां पर एंट्री हो रही है वहीं एग्जिट हो रही है, जहां पर ओपन हो रहा है उसी के 1-2% के नीचे जो है वो क्लोज हो रहा है। तो वो लेवल आ जाता है कि अब जो है, जो बायर हैं वो ये सोचने लगते हैं कि ये एक इसका अच्छा प्राइस आ गया है जो आपको खरीदने के लिए सुटेबल है। ठीक है, यहां से घटते घटते यहां तक आ गया, यहां से गया था, मान लो यहां कोई ट्रिगर आया और यहां से बढ़ते बढ़ते यहां गया, और यहां से बढ़ने घटते 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 ये यहां पर आ गया है। ठीक है, एक तरीके से लोअर लोज और लोअर हाइज बनाते बनाते यहां पर आ गया। तो ये इतने शॉर्ट पीरियड में अगर आप देखोगे अच्छा खासा जो है वो गिर गया। तो ये बायर का थॉट प्रोसेस यहां पे ये हो जाता है कि शायद ये अच्छी बाई अपॉर्चुनिटी है,
शायद हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम शायद ही बोलेंगे। कंफर्म कब होता है इसका ब्रेकआउट? इसके ब्रेकआउट के कंफर्मेशन में मैं आपको दो चीजें बताता हूं। नंबर एक तो ये चीज है कि इस ट्राइंगल के ऊपर ये कंफर्म बंद होना चाहिए। देखो जैसे ये कंफर्म क्लोज जो है यहाँ पे हुआ था और अगले दिन ये खुल गया, तो अगले दिन अगर कंफर्म खुल रहा है, अब अगर मैं इसको हटा देता हूं, ट्राइंगल को हटा देता हूं और आपसे कहता हूं कि आप सिर्फ लोअर लोज हायर हाईज और सपोर्ट की बेसिस पे आप इसको ट्रेड करो, तो यू ऑलरेडी नो कि आपने यहाँ पे सपोर्ट लगाना है, पैटर्न के अलावा यहाँ पे सपोर्ट लगाना है, और यहाँ पर जब आपने देखा है कि हायर हाइज बनाने लगा कंसोलिडेशन के बाद, तो आपने यहाँ पे एंट्री लेनी है इवन विदाउट चार्ट, है ना। ये हम आपको सिखा चुके हैं, सपोर्ट लोअर लोज हायर हाइज हम आपको बता चुके हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू दिस सिमेट्रिकल ट्राइंगल चार्ट, जब ये इस ट्राइंगल की इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बंद हो रहा है, इसके ऊपर बंद हो रहा है, यहां पर बंद हो रहा है, ये एक्चुअल इमेज है, इस चार्ट पे मैं आपको लेके चलता हूं। जब ये इसके ऊपर बंद हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये एक कंसोलिडेशन हो गया और यहां से अब एक ब्रेकआउट की सिचुएशन बन रही है। ये हो गई पहली चीज, तब आपकी कंट्री होती है यहां पर कंफर्म। स्टॉप लॉस जो है वो बेसिकली इस पैटर्न का जो है वो यहां पर होता है, लेकिन मैं आपको बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि स्टॉप लॉस के लिए आप कोई ना कोई मूविंग एवरेज लगाएं और यहां पर आप एक जोन देखें, सपोर्ट वाला जोन, और उस सपोर्ट को स्टॉप लॉस माने। ऐसा ना हो कि ये डिप देके और फिर दोबारा ऊपर चला जाए, फिर वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया और ये आपकी एंट्री हो गई। अब आती है बात टारगेट की। टारगेट में हमेशा जो फ्रेशर हैं या जो लोग नया सीख रहे हैं उनको मैं हमेशा ये बोलता हूं कि टारगेट के लिए आप जो है वो 5% की ही फिक्स रखें, 5% ले एग्जिट करें, किसी नए स्टॉक में चले जाएं, ठीक है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली हम यहाँ पे टारगेट की बात करें तो ये जो यहां से यहां तक की कैंडल होती है, यानी कि यहां से यहां तक की इस ट्रायंगल की जो चौड़ाई है, इसके बराबर का इसका टारगेट होता है यहां से यहां तक। अभी मैं इसी चार्ट पे चलता हूं, ठीक है, और फिर इसको आप ऊपर ट्रेल भी कर सकते हो। अब अगर आप हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ चुके हो, देखो मैं बार बार ये चीजें कहता रहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि प्राइस एक्शन में अगर आपने ये दो चीजें सीख ली, सपोर्ट रेजिस्टेंस हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज, तो आप यकीन जानिए कि आपने ट्रेडिंग में काफी कुछ सीख लिया है। अब आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग हो गया तो फिर आपको बाकी सारी चीजें जो है वो अपनी ट्रेडिंग को रिफाइन करने के लिए चाहिए होंगी, तो उस पर आप जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितने चार्ट बना सकते हैं वो बनाएं। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहां से जब आप देखते हो कि आपको यहां पे टारगेट मिल गया, यहां टारगेट मिल गया, तो आप यहां पे अगर देखते हो तो एग्जिट की सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं बन रही है। टारगेट मिलने के बावजूद यहां से आपको क्लियरली ये वाली कैंडल बता रही है, ये वाली कैंडल बता रही है, ये वाली बता रही है, ये वाली बता रही है कि नहीं अभी इसमें मूवमेंट जो है वो बाकी है। अब आते हैं हम इस सिचुएशन पे, जब ये वाली कैंडल आती है, ये वाली कैंडल आने के बाद जब दूसरी बड़ी कैंडल बनती है तो हमें ये कंफर्मेशन हो जाता है कि नहीं यार अब हमें एग्जिट करना चाहिए। नाउ यू एग्जिट हेयर वर्सेस यू एग्जिट हियर। जैसे ये कैंडल रेड बनी तो आपने ये जो प्रॉफिट की रेंज थी इसको भी कवर कर लिया बिकॉज ऑफ योर हायर हाइज हायर लोज लोअर हाइज की नॉलेज और सपोर्ट के हिसाब से, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, सक्सेस रेट मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं चार्ट पर, ठीक है। तो चार्ट अगर आप देखेंगे ये रियल चार्ट है, एशियन ग्रेनाटो का चार्ट है। दोबारा डिस्क्लेमर, बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये चार्ट हमारा 2023 का है तो वैसे भी अब इसका मतलब कोई बनता नहीं है, ठीक है। डेली का चार्ट है, एग्जाम्पल के लिए है। आपको जब भी सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप ट्रेड करने की कोशिश करें तो आप उसको वॉल्यूम के साथ जरूर कंबाइन करें। कैसे? जैसे मैं दिखाता हूं, यहां पर आप देखो कि बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बना हमारा, ये सिमेट्रिकल है। यहां पे अगर आप लाइन खींचोगे तो ऊपर और नीचे बराबर आता है। ये इज इक्वल टू ये हो गया, टारगेट आपका ये आ गया, एंट्री आपकी यहां पे आ गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये वही वाली इमेज है असल में। यहां पर अगर आप देखोगे तो आपको ये अंदाजा होता है कि यहां पे वॉल्यूम बिल्ड होने शुरू हो गए। देखो ये वॉल्यूम बिल्ड हुए, यहां पे ये वॉल्यूम बिल्ड हुआ, और अगले दिन जैसे ही ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, पब्लिक एंटर कर गई। और लेकिन आप नीचे के वॉल्यूम देखिए, 1 2 3,
यहां तक वॉल्यूम जो है ये बहुत स्ट्रांग है, और फिर इस दिन वॉल्यूम जो है वो थोड़े से कम हुए। ठीक है, तो यहां से आपको जो है ये एग्जिट कंफर्मेशन हो रहा है। एक चीज और याद रखिए कि जब भी ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है तो आप पैटर्न फॉर्मेशन के बीच में एज्यूम करके ना घुसें कि भाई ये अब ट्रायंगल बनना है, मैं यहां पे घुस जाता हूं तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल ब्रेकआउट हो जाएगा। नहीं, यू नेवर नो ये कितना लंबा चलेगा, यू नेवर नो ये यहां से यहां तक चले जाए। तो आप वेट करें कि भाई ये हमारा एक बार क्या कहना चाहिए ब्रेकआउट हो जाए तभी हम एंट्री लेते हैं, उससे पहले हम एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस करिए कि जब ये पैटर्न फॉर्मेशन हो रही हो और आपको लगता है कि वॉल्यूम जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, जैसे यहां पे देखिए और यहां पे देखिए और यहां पे देखिए वॉल्यूम कितने कम है, तो आप ये समझिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ दिस ट्राइंगल ब्रेकआउट इज वेरी हाई। तब आपकी पॉसिबिलिटी इस ट्राइंगल के ब्रेकआउट की बहुत ज्यादा है अगर वॉल्यूम जो है धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। क्योंकि क्या हो रहा है कि प्राइस जो है वो छोटा होता चला जा रहा है और वॉल्यूम खत्म होते चले जा रहे हैं। इसका मतलब बायर जो है वो, आप इसको ऐसे देखिए कि बायर जो है उन्होंने अभी एंट्री का डिसीजन नहीं लिया है, मेजर बायर जो है दे आर वेटिंग, और सेलर जो है वो धीरे धीरे करके मार्केट से गायब हो रहे हैं। तो सेलर ये सोच रहे हैं नहीं यार अब तो बहुत नीचे आ गया, अब नहीं बेचते, अभी तो होल्ड करते हैं, अभी तो सपोर्ट के पास आ रहा है। और बायर ये सोच रहे हैं कि एक बार इसका प्राइस सेटल हो जाए तब मैं एंट्री लूंगा। तो ये सिचुएशन ये आपको यहां पर दिख रही है वॉल्यूम वाली। आप में से कुछ लोग पूछते हैं कि भाई वॉल्यूम के बारे में आप बात नहीं करते हो, तो मैं वॉल्यूम के बारे में आपको इसी तरीके से बताऊंगा। और ये देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ, ये देखो जैसे ही इसका ब्रेकआउट कंफर्म हुआ ये वॉल्यूम का ब्लास्ट हुआ, और यहां से यहां तक आप देखिए इसने जो है वो मूवमेंट दे दिया, यहां से लेके और यहां तक का इसने मूवमेंट दिया, बल्कि यहां तक का मूवमेंट दिया इसने हमारे हिसाब से। कितना परसेंट? 30% का मूवमेंट इसने दिया है टोटल। तो 30% इज ह्यूज। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये आपका मेरे ख्याल से ये चार्ट है डेली का, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 दिन में इसने जो है वो 30% का रिटर्न आपको दे दिया। अब आप, मैं इसको कैसे ट्रेड करता हूं? मैं इसको ऐसे ट्रेड करता हूं, मैं बोलता हूं ना हमेशा आपको अपने ट्रेड जो है वो रिफाइन करने हैं, किसके साथ? चार्ट के साथ और लोअर लोज लोअर हाइज के साथ। तो मैं इसको ऐसे ट्रेड करता हूं कि अगर मुझे 1226 में कहीं पर ये ट्राइंगल ब्रेकआउट मिलता है, या 1226 में मुझे स्कैनर में मुझे ब्रेकआउट मिलता है ऐसा फ्लैग का या सिमेट्रिकल ट्रायंगल का, तो मेरा कंफर्मेशन जो है वो डबल हो जाता है। फिर मैं इस कन्विक्शन में आ जाता हूं कि नहीं, मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो मैच कर रहा है, यानी कि मुझे मेरी, क्योंकि प्राइस एक्शन या चार्ट इज ऑल अबाउट प्रिडिक्शन गेम। आप ऐसा सोच रहे हो और पब्लिक ऐसा नहीं सोच रही है तो वो नहीं होगा। आपको भेड़ चाल में चलना है, आपको वो सोचना है कि जैसा आज हुआ है ऐसा फ्यूचर में भी होगा, जैसा पास्ट में हुआ था वैसा आज होगा। ये आपका एजम्पशन रहता है बेसिकली चार्ट में। तो जब मुझे ऐसा लगता है तब मैं जो है वो एंट्री की कोशिश करता हूं। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बताता हूं, कुछ लोगों में से आपको याद होगा कि मैंने एक चीज कही थी कि ट्रेंड लाइन इज माय फेवरेट पैटर्न। मैं इसको हटा देता हूं, मैं इसको भी हटा देता हूं। नाउ यू क्लियरली सी दैट देयर इज अ ट्रेंड लाइन। ओके, व्हेन आई सी ए ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन, ओके, दिस ट्रेंड लाइन, ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, मैं चार्ट पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूं। नाउ यू सी दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ने सारा का सारा खेल किया है। ठीक है, बस यहीं से मुझे कंफर्मेशन मिल गया और यहां से मुझे ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न भी मिल गया। ठीक है, तो ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप लोग सीखिए, थोड़ी मेहनत लगती है देखो शुरू शुरू में, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक तो समझ में नहीं आएगा। तो सीखिए, सिखाइए, कमाइए, डोनेट करिए, आसपास के लोगों को अपनी एग्जिस्टेंस का एहसास करवाइए, बाई गुड डीड नॉट बाई बैड डीड। अच्छी चीजों से उनको एहसास करवाइए कि भाई आप हैं उनके लिए, यू कैन सपोर्ट देम। ठीक है, और कंटिन्यूएशन पैटर्न ये है, देखो यहां से कंटिन्यूएशन में जा रहा है। इसलिए पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो पोस्ट करी है कि फंडामेंटल कैसे आप देख सकते हैं, सेक्टर के फंडामेंटल कैसे देख सकते हैं, वो देखिए। एक वीडियो मैंने पोस्ट करी है, हाउ टू अवॉइड पंप एंड डंप,
वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए। ऑर्डर बुक कैसे देखते हैं वो देखिए। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। आप थोड़ी मेहनत करिए, शुरुआत करिए। महीने में 4-5 दिन, यानी कि पर डे 1 घंटा, आधा घंटा, सैटरडे संडे जो भी आपकी छुट्टी के दिन है उस दिन थोड़ा ज्यादा टाइम बिताइए। इंशाल्लाह धीरे धीरे करके सब आ जाएगा। दुआओं की दरखास्त है। 19 तारीख को मैं 19 यानी कि 19 अक्टूबर, सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे में हाफ डे के लिए दिल्ली में, ओ सॉरी, मुंबई में हूँ। तो इन केस समबडी इज फ्री, आई वुड बी स्टेइंग इन कुर्ला। तो अगर कोई फ्री है तो और मुझसे मिलना चाहता है तो मुझे कमेंट में बताइए, इंशाल्लाह मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इंशाल्लाह अगर हुआ तो मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिएगा भाई। अल्लाह हाफिज।